नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। प्रदेश सहित अजमेर जिले भर में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना महामारी की रफ्तार दिन पर दिन तेज हो रही है। स्थानीय चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार मंगलवार को भी 55 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सभी मरीज अजमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं। थाना इलाके में सेक्स रैकेट में पकड़ी गई लड़की की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसके साथ गिरफ्तार मकान मालिक भी पॉजिटिव पाया गया। पुलिस को अंदेशा है कि सेक्स रैकेट के नेटवर्क में कई सफेद पोस्ट भी शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर इस तरह के सेक्स रैकेट संचालित किए जा रहे हैं। अलवरगढ़ थाना इलाके के हनुमान नगर स्थित प्यारीगंज के एक घर में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने सोमवार को रेड की थी। यहाँ से 2 युवतियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चारों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें जेल भेजने के आदेश जारी हुए थे। थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार चारों अभियुक्तों को कोविड जांच के लिए कायड़ स्थित कोविड सेंटर भेजा गया। जेल भेजने के लिए रिपोर्ट आने का ही इंतजार किया जा रहा था। हाँ बिल्कुल, पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। उसमें जो आरोपी थे उनमें 2 की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। एक अशोक चतुर्वेदी है और दूसरा प्रियंका शर्मा है। उनको हमारे यहाँ से उसी दिन जेसी हो गया था और वहाँ पे कायड जो है वहाँ पर जिनको रखा गया वहाँ छोड़ के आ गए थे। पॉजिटिव आने के बाद में हमने हमारे जहाँ परिसर में उनको रखा था और जिस गाड़ी से लेके गए थे उस पूरी गाड़ी को सैनिटाइज करा लिया है और प्रिकॉशंस के तहत पे जो भी टच में आए थे उन लोगों ने भी अपने स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल रिपोर्ट मतलब बताकर डॉक्टर को उचित है वो दवाइयाँ ले रहे हैं और अभी ऐसा कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक है। पूरे थाने को सैनिटाइज करा बिल्कुल, पूरे थाने को सैनिटाइज करा दिया है और गाड़ी को भी सैनिटाइज करा दिया है। जिले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना की जांच करने का आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार जिले में जांच का दायरा बढ़ गया है। बड़े जांच के दायरे के साथ ही साथ रिकॉर्ड संक्रमित भी मिल रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण का दायरा और संक्रमितों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। वहीं आज वैशाली नगर स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में चिकित्सकों द्वारा क्षेत्रवासियों की कोरोना की जांच की गई। महाराजा धारसेन का बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणादायी है और राष्ट्र रक्षा में बलिदान हुए ऐसे महापुरुष महाराजा धारसेन को याद करना सच्ची श्रद्धांजलि है। इतिहास में ऐसा प्रेरणादायी बलिदान जिसने पूरे परिवार को राष्ट्रभक्ति में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसे विचार सिंधुपति महाराजा धारसेन विकास समारोह समिति द्वारा महाराजा धारसेन के 1351वीं जयंती पर स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम अजमेर के पूर्व उप महापौर संपत सांकला ने प्रकट किए। सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि महाराजा धारसेन ने विदेशी आक्रमणकारियों को पूरी वीरता से युद्ध में मुकाबला कर खदेड़ा और सिंध की सीमाओं को बढ़ाया। ऐसे सूर्यवीर धर्मवीर राजा ने राज्य शासन में भी सभी को अपने कौशल से सहयोग किया। उनकी जयंती पर आज देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में महाराजा धारसेन अमर रहे महाराजा धारसेन का बलिदान, याद रहेगा हिंदुस्तान, भारत माता की जय के नारों से स्मारक को गुंजयमान कर दिया। समिति के महेंद्र तीर्थाणी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत
में हिंगलाज माता और जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की पूजा ताराचंद पुरोहित और लक्ष्मणदास दौलतानी ने करवाई। रंग दे माँ मुझे अपने ही रंग में, रंग दे माँ मुझे अपने ही रंग में, रंग दे माँ। जिस रंग में माँ का चूड़ा रंगा है, जिस रंग में माँ का चूड़ा रंग में, रंग दे माँ। जिस रंग में माँ की बिंदिया रंगी है, जिस रंग में माँ की बिंदिया रंगी है, बिंदिया रंगी है माँ की माथे पे सजी है, बिंदिया रंगी है माँ की माथे पे सजी है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। महाराजा दारसेन जी की जो जयंती है, जिस प्रकार से हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं और ये कहते हैं कि महाराजा दारसेन जी ने जो हमारा 1100 ईस्वी के अंदर हमारा रक्षा की थी भारत की, तो जिस प्रकार से आज तत्कालीन आवश्यकता है कि सिंध के बिना हिंद अधूरा है, इस परिकल्पना के साथ यदि हमारे दारसेन को याद करेंगे तो आने वाले कालखंड के साथ सिंध के बिना हिंद का अधूरा सपना जो है वो आने वाले समय के अंदर पूर्ण होगा। यही महाराज दारसेन की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दारसेन की जयंती के अवसर पर हिंगलाज माता की पूजा अर्चना की, उसके बाद महाराजा दारसेन को माल्या अर्पण करके और श्रद्धा सुमन अर्पण किया। सिंधुपति महाराजा दारसेन की 1391वीं जयंती के अवसर के ऊपर आज हर मन के अंदर जितने भी भारतवासी हैं उनके मन में एक ही है कि ऐसे शूरवीर को आज नमन करना चाहिए, आज पुष्पांजलि करनी चाहिए। कोरोना काल की वजह से लोग यहाँ जो नहीं पहुँच पाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अपने घर पे रहते हुए लोगों को आज महाराजा दारसेन को उसके इतिहास को पढ़ना चाहिए। यदि आज इस तरीके का शूरवीर जिसने स्वयं नहीं पूरे परिवार को बलिदान कर दिया, इतिहास में ही इस तरीके की कोई मौका मिला होगा जिसने पूरा परिवार कर दिया हो। ये राष्ट्र रक्षा के लिए इस तरीके की शूरवीरों की वजह से ही आज हम इस स्वतंत्र भारत के अंदर। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम जनता की अदालत में आज वार्ड 2 के कांग्रेस पार्षद मनोज बैरवा ने क्षेत्रवासियों के सवालों के जवाब बखूबी दिए। वार्ड 2 के पसंद नगर कोटरा क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष दीपक राठौड़ सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के पूर्व पार्षद कमल बैरवा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता सहित क्षेत्रवासी मौजूद रहे। दोनों ही संगठनों ने मनोज बैरवा के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। आइए देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। बड़े आरामदायक 5 साल के लिए इन्होंने आराम किया पूरे 5 साल में, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन 5 सालों के अंदर जिस प्रकार यहाँ की वार्ड नंबर 2 की जनता ने उनसे अपेक्षाएं और उम्मीदें रखी थी, उन पे वो कतई खरे नहीं उतरे हैं। उनकी खट्टी मीठी यादें नहीं, केवल खट्टी खट्टी यादें रही है। मैं पूरे मन से और पूरी जनता की आवाज को बुलंद करते हुए ये कहूंगा कि 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज वो रोड काफी वर्षों से रुका हुआ था, मेरे टाइम में भी मैं नहीं बना पाया था। मैंने वहाँ इलेक्शन में प्रचार प्रसार में गया था, जब मैंने भी यहाँ भरी थी उस रोड बनाने के लिए, मेरे टाइम में वो रोड रुक गया था। अब मैंने मनोज के टाइम में उस रोड को लिया, उसमें हमारा क्या स्वार्थ है? हमने तो वहाँ के लोगों को राहती प्रदान करी है, ना कि कोई वहाँ किसी से पैसे लेके रोड बनाया है। संभागीय आयुक्त कार्यालय में आज संभागीय आयुक्त डॉक्टर आयुषी मलिक ने अधिकारियों की बैठक लेकर पुष्कर में लगाए गए लॉकडाउन ब्रह्मा मंदिर को खोलने के विषय पर चर्चा की और तीर्थ पुरोहितों से इस विषय पर चर्चा की। संभागीय आयुक्त आयुषी मलिक ने बताया कि पुष्कर में जो स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम पुष्कर और तहसीलदार को निर्देशित किया गया। श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में जो निर्मित संपत्तियां हैं और एंट्री प्लाजा इत्यादि जिनका निर्माण हुआ था, उनका किस तरह से उपयोग किया जा सके और जो शेष काम बचा है उसके लिए एएसआई और जो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी है इनसे टाई अप करके उस कार्य को प्रारंभ किया जा सके, ताकि जो करा हुआ कार्य है उसको बेसिकली श्रद्धालु उसका सदुपयोग कर सकें। इसके लिए
यह बैठक रखी गई है और जो भी इसके बॉटलनेक्स हैं, चाहे वो आरटीडीसी से संबंध हैं या एएसआई से संबंध है, उनको दूर करने के लिए हम रेगुलरली इसको फॉलो करेंगे ताकि ये जो बचा हुआ कार्य है वो कंप्लीट किया जा सके। ब्रह्मा मंदिर खोलने को लेकर भी कुछ चर्चा रही? नहीं, आज तो यह बैठक मात्र ब्रह्मा मंदिर के जो कार्य कराए गए हैं उस को पुष्कर अस्थायी जो प्रबंधन समिति है उनको सौंपा गया है, उसमें किस तरह से और बेहतर किया जा सके, इवन ब्रह्मा मंदिर के रिपेयर का जो मरम्मत का कार्य है उसमें कैसे स्टार्ट किया जा सके, इस हेतु ये बैठक। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ वीसी के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग में कलेक्टर राजपुरोहित ने सभी अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए उन्हें तीव्र गति से निपटाने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर राजपुरोहित ने जिले में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की भी जानकारी लेते हुए इस पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने की चर्चा की। राजपुरोहित ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले, इसके लिए सभी अधिकारी इस पर कार्य करें। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रत्येक मंगलवार को सभी एसडीओ, तहसीलदार और बीडीओज के साथ में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है और इसमें कुछ योजनाओं के लक्ष्य इनको आवंटित किए गए हैं और उनकी प्रगति की समीक्षा इसमें की जाती है। तो एक तो पालनहार और पेंशन के लिए सभी बीडीओज़ को, एसडीओज़ को टारगेट दिए गए हैं कि वे जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको चिन्हित करके और उनसे आवेदन करवा के उनके पालनहार और पेंशन स्वीकृत करवाएं। निकटवर्ती गांव भगवानपुरा में आज हुए दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। इस तरह से एक ही घर के ये 2 चिराग बुझ गए। भगवानपुरा गांव में ये दोनों सगे भाई खेलते खेलते अचानक गांव के ही खोद में उतर गए और गहरे पानी में चले गए। जैसे ही लोगों को सूचना मिली, पुष्कर पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर तुरंत पुष्कर पुलिस मौके पर पहुंची है। काफ़ी समय तक रेस्क्यू करने के बाद में दोनों बच्चों को बाहर निकालकर पुष्कर के राजकीय अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने दोनों ही बच्चों को मृत घोषित कर दिया। तो इस तरह के दर्दनाक दुखद हादसे के बाद जो परिजनों का जो हाल था वो उसको बयान नहीं किया जा सकता। रो रो के उनका बुरा हाल था और ये किसी की भी तरह से किसी भी घर के लिए एक बहुत ही अकल्पनीय, असहनीय घटना कही जाएगी। और पुष्कर जो पुलिस है उसने भी तत्परता बरतते हुए जो पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। मौके पर पुष्कर पुलिस मौजूद रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों बच्चे, 8 वर्षीय कमलेश कुमार था और दूसरा 5 वर्षीय मोदी था। दोनों ही बच्चे खेलते खेलते जल क्रीड़ा के लिए हौद में चले गए थे और इनको पानी का भान नहीं रहा और अचानक जब तक पानी का भान चला तब तक ये काफ़ी गहरे उतर चुके थे। और हाँ सर, खेत के पानी में। अच्छा, आपके क्या लगते दोनों? क्या नाम है दोनों के? भगवानपुरा में 2 बच्चे खेलते खेलते हौद में डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। एक का नाम कमलेश है जो 8 साल का है, दूसरे का नाम मोदी है जिनकी उम्र 5 साल है। दोनों सगे भाई हैं और उनको अस्पताल लेके आए, उनको उन्होंने मृत घोषित कर दिया। किस प्रकार हादसा हुआ अभी तक जानकारी नहीं? प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से ये उनकी मृत्यु हुई है, फिर भी जांच कर रहे हैं। सर, किसी की लापरवाही सामने आई है? अभी इस संबंध में जांच कर रहे हैं। जी, फोन पर थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी से जानकारी प्राप्त हुई थी कि भगवानपुरा के पास में 2 बच्चे को डूब गए हैं खेत में बने हौद में, और पुलिस मित्र टीम तुरंत निकल भी गए थे, परंतु रास्ते में फ़ोन पर वापस सूचना मिली थी कि ग्रामीणों द्वारा उन्हें निकाल लिया गया है और पुष्कर हॉस्पिटल उन्हें पिकअप में डालकर लाए। यहाँ लाने पर पता चला कि दोनों ही बच्चे शांत हो गए। जिस तरह से इनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके लेकर पूरे भगवानपुरा और पूरे पुष्कर में एक शोक की लहर है। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारा से स्वामी न्यूज़। अभी हम खड़े हैं जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर और यहाँ पर यह जगत का ब्रह्मा की नगरी है और यहाँ पर
आज से कोरोना आपदा के जो अचानक वापस जिस तरह से पुष्कर कस्बे में कोरोना के लगातार केस आ रहे हैं और एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हुई है, उसको बाद प्रशासन हरकत में आया और व्यापारी और तमाम जितने भी लोग हैं उनके साथ मिलकर एक स्वैच्छिक लॉकडाउन आज से लगाया गया है। लेकिन लॉकडाउन का असर जो है वो वास्तविकता में धरातल पर उतना कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन का मिला जुला ही असर है और प्रशासन और पुलिस की ओर से भी कुछ ज़्यादा लॉकडाउन को सफल बनाने के प्रयास नहीं किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस का एक तरीके से यही प्रयास है कि लोग अपनी सुरक्षा को खुद समझे, खुद सतर्क रहे और लॉकडाउन की पालना करें। लेकिन पुष्कर कस्बे में वैसे भी हम कह सकते हैं कि कोरोना आपदा के बाद जो लॉकडाउन लगे थे उसके बाद अनलॉकडाउन में भी पुष्कर के कस्बे के हालात लगभग वही थे। लगभग 60 से 70% दुकानें बंद रहती थी और आज भी वो लगभग वही हालात है। जो दुकानें खुलनी हैं वो लगभग खुली है और जो दुकानें लगभग बंद रहती थी वो लगभग बंद है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का बिल्कुल असर नहीं है, लॉकडाउन का काफ़ी हिस्सों में असर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अपेक्षा की जा रही थी एक संपूर्ण लॉकडाउन की, लेकिन धरातल पर इस वैसा कोई लॉकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही कुछ खास विशेष परिवर्तन पुष्कर में देखने को मिल रहा है। आम दिनों की जैसे पुष्कर के लोग आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आवाजाही शुरू है और बाहर से भी लोग आ रहे जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पुष्कर का ये जो पहला दिन का लॉकडाउन है एक मिला जुला ही असर रहा। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। खड़े हैं सावित्री माता के मंदिर पर। जगत पिता ब्रह्मा की पहली पत्नी है और सुहाग की देने वाली है और इसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर हर वर्ष मेला बढ़ता है और हजारों की तादाद में सुहागिन महिलाएं यहाँ पर आती है और अखंड सुहाग की कामना करती है। लेकिन कोरोना आपदा के चलते आज यहाँ पर हालात बिल्कुल उल्टे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक कोई भी एक भी दर्शनार्थी आपको नहीं दिखाई दे सकता। वहीं पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के खुद एसआई चतर सिंह यहाँ पर मौजूद है, पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। किसी भी आम व्यक्ति को दर्शन के लिए भी अलाउ नहीं है। हम जानते हैं चतुर्भुज जी से कि किस तरह के इंतजाम है पुलिस की तरफ से। इंतजाम सही है। क्या क्या व्यवस्था है और लोगों को कैसे एंट्री दी जाएगी? लोगों को यहीं से एंट्री बंद है और यही आने वाले बाहर के यात्री पूजा अर्चना करके रवाना हो जाए। कल क्या व्यवस्था रहेगी? कल भी यही व्यवस्था रहेगी। तो ये थे हमारे साथ पुलिस के एसआई चतर सिंह जी, जो कि साहब बता रहे थे कि कोरोना आपदा के चलते कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आम व्यक्ति में से किसी एक को भी यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, किसी को दर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। बहरहाल जगत पिता ब्रह्मा की जो पहली पत्नी सावित्री माता के मंदिर में जो पुजारी परिवार है वो आज अपने स्तर पर जागरण करेगा और जो मेला है और किसी को भी दर्शन करने ना तो मेला भरेगा और ना किसी को दर्शन की अनुमति होगी। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी न्यूज़। ये माता सावित्री का हर वर्ष के प्रति आज कीर्तन होता है, कल मेला बढ़ता है। आज क्या हालात है और क्या प्रशासन की ओर से गाइडलाइन है? मैं कमल किशोर पुजारी सावित्री माता मंदिर। हर वर्ष इस दिन जागरण होता है और मेला भरता है, लेकिन इस वर्ष महामारी के चलते हुए जागरण और मेले में आम लोगों का आना जाना निषेध है। पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी बाहर का आदमी ऊपर मंदिर तक नहीं पहुंच पाए और मंदिर के कपाट भी पिछले 4 महीने से, जब से लॉकडाउन है तब से बंद है। जागरण का उत्सव जो है वो हम पुजारी परिवार मंदिर पर रात्रि को करेंगे, इसमें बाहरी आदमी किसी का भी अंदर प्रवेश निषेध है। उसको कल का क्या व्यवस्था रहेगी? कल बस जागरण तो आज रात्रि को ही है, तो आज ही होगा जागरण और कीर्तन उत्सव जो भी माता जी का होता है, श्रृंगार आरती, वो सारा आयोजन केवल पुजारी परिवार के द्वारा ही किया जाएगा। बाहरी आदमी का किसी का भी प्रवेश नहीं है। और कल भी आम लोगों को प्रवेश नहीं? कल भी आम लोगों को प्रवेश नहीं है। जब तक सरकार की नई गाइडलाइन नहीं आ जाती है, जब तक सारे मंदिर नहीं खुल जाते हैं तब। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।